प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, उसे कुचलने का प्रयास किया गया था। इसी दिन डेमोक्रेसी पर इमरजेंसी लगाई गई थी। इसके बाद लोकतंत्र की जीत हुई। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ गए। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। आजमगढ़ में भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव नेहरवा ने जीत हासिल की। दूसरी तरफ रामपुर में भाजपा के घनश्याम लोधी ने सपा प्रत्याशी आसिम राजा को 42,000 से भी अधिक वोटों से हरा दिया। महाराष्ट्र का सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 16 बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को शीर्ष अदालत में चुनौती दी। विधायकों ने इस मामले में सोमवार को तत्काल सुनवाई की मांग की। शनिवार को डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस दिया था। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, जो 40 लोग वहां हैं वे जिंदा लाश है। उनके शव यहाँ आएंगे। ये 40 लोग जब उतरेंगे तो मन से जिंदा नहीं होंगे। उन्हें मालूम है कि ये जो आग लगी है उससे क्या हो सकता है। खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात के लिए सीएम उद्धव ठाकरे को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, तभी शिवसेना को इतनी सीटें मिली थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दल भाजपा से है। अगर कोई दल हाथ मिलाए तो जरूर सरकार बनाएंगे। भारत के सबसे बड़े डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी को नया चैंपियन मिल गया। बेंगलुरु में खेले गए फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 41 बार के चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराकर पहली बार खिताब जीत लिया। मैच के आखिरी दिन मुंबई की दूसरी पारी 269 रन के स्कोर पर सिमट गई। इस तरह एमपी को जीत के लिए 108 रन का टारगेट मिला, जिसे उसने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में मुंबई ने 374 रन बनाए थे, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश ने 536 रन बनाते हुए 162 रन की बढ़त हासिल की थी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश रणजी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने आज इतिहास रचा। सीएम ने यश दुबे, शुभम शर्मा, रजत पाटीदार के खेल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि न केवल बैटिंग में बल्कि मध्य प्रदेश के बॉलर ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। इससे पहले सीएम मैच का आनंद लेते भी दिखे। महिला कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा कांग्रेस के अग्निपथ की बात युवकों के साथ विश्वासघात नारे के साथ छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ये योजना लाकर देश के युवकों के साथ विश्वासघात किया। भाजपा 1 रैंक 1 पेंशन का नारा देकर सत्ता में आई है। आज नो रैंक नो पेंशन का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना और राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह करेगी। सोमवार को जिला स्तर, मंडल स्तर और पंचायत स्तर पर भी इसी तरह का सत्याग्रह किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। जशपुर जिले के दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बगीचा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद सीएम भूपेश ने छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के चयनित 9,623 बेरोजगारों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में पात्रता के अनुसार नौकरी देने की घोषणा की। सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने यहां भी सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उसके आग्रह पर गोल भी दागा। इस मौके पर जशपुर विधायक विनय भगत भी मौजूद रहे। सीएम ने विजेता टीम को विजय कप भी दिया। बरखेड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने जिला पंचायत अध्यक्ष की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रविवार सुबह हिनौता के बरखेड़ा गांव पहुंचे थे, जहां उनके साथ हटा विधायक, जिला उपाध्यक्ष सहित और भी कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। एमपी में विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम रीवा से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए। उनके चचेरे भाई प्रदोष गौतम ने उनको हराया, जिस पर कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों के परिजनों की हार हो रही है। एमपी में पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार चुनाव में बारिश एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, जिससे सरकारी खर्च 15 करोड़ से ज्यादा का है। वहीं बारिश के मद्देनजर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च का अतिरिक्त भी बढ़ा है। ग्वालियर में पंचायत चुनाव होने से पहले प्रत्याशियों के मतदाताओं को प्रलोभन देकर साड़ी बांटने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया। साड़ी बांटने का वीडियो जिला पंचायत वार्ड 1 का है, जिसे लोगों ने चोरी छुपे बनाकर अधिकारियों को भेजकर शिकायत की। जब अधिकारियों ने इसकी जांच कराई तो यह मामला सही पाया गया।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जनपद पंचायत निवाड़ी की ग्राम पंचायत बिनवारा के मतदान क्रमांक 80 पर कल पुनः मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान के लिए आदेश जारी कर दिया है। कल वोटिंग का समय मतदान क्रमांक 79 और 80 पर असामाजिक तत्वों ने फर्जी मतदान और बैलेट पेपर लूटने की कोशिश की थी। 7 साल बाद हरदा में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। हालांकि इसी बीच एक दुखद खबर भी आई, जहां टिमरनी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पान तुलाई में सरपंच बनी प्रत्याशी रुक्मणी बाई का आकस्मिक निधन हो गया। लघु वन उपज में सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा जिला बलरामपुर लघु वन उपज संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष समेत सभी पद निर्विरोध चुने गए। लघु वन उपज संघ के जिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस नेता लालसाय मिंज चुने गए, वहीं एक उपाध्यक्ष और 2 प्रदेश प्रतिनिधि भी निर्विरोध चुने गए। बलरामपुर में महापौर निर्मल कोसरे का अलग अंदाज इन दिनों शहर में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। साइकिल भ्रमण और मिनटों में जन समस्या निवारण जनप्रतिनिधि और जनता के बीच की दूरियां दूर करने अहम भूमिका निभा रहे। आज सुबह भिलाई 3 चरौदा महापौर निर्मल कोसरे का काफिला उरला देव बलौदा सहित जी के बिन पहुंचा। डोंगरगढ़ में बबलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति का निर्वाचन संपन्न हो गया। मातेश्वरी पैनल से जीतकर ट्रस्टी बने मनोज अग्रवाल अब मां बबलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष होंगे। इसी तरह सीपी मिश्रा कोषाध्यक्ष होंगे। बता दें कि मां बबलेश्वरी ट्रस्ट समिति का चुनाव हर 3 साल में होता है, जिसमें मंदिर के सदस्य मतदान करते हैं। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। सागर में एक पति ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। धार में एलआईसी ऑफिस के रहवासी क्वार्टर में रहने वाले असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी के मुताबिक रात में रवि वर्मा अपने बच्चे को खाना खिला रहे थे। इसके बाद गर्मी लगने के चलते वो दूसरे रूम में चले गए। सुबह जब पत्नी ने देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बड़वानी से महाराष्ट्र जा रही यात्री बस ने पैदल चल रहे 4 साल के मासूम और उसकी मां को रौल दिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कोरबा शहर में एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। यहाँ 2 कार चालक आपस में रेस कर रहे थे। उनकी इस करतूत के कारण 2 लोग बाल बाल बच गए, लेकिन कार की चपेट में आने से कुत्ते की मौत हो गई, जिसके बाद कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 21 साल पुराने मामले में फरार चल रहे आरोपी को जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ लूट और हत्या के अलावा 2 और मामले दर्ज है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। आरोपी विद्यासागर को करपान से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर दिया है। जुए का अड्डा चलाने की एवज में साइबर सेल में पदस्थ प्रधान आरक्षक को लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रविवार की दोपहर लोकायुक्त की टीम ने प्रधान आरक्षक प्रवीण चौहान को शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में दिन दहाड़े 2 सगी बहनों के साथ 2 अज्ञात बदमाशों ने बीच बाजार रोककर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों बदमाश उनके गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना मुरार थाना क्षेत्र के 7 नंबर चौराहे के पास की है। दोनों बहनें बदमाशों के द्वारा सम्मोहित कर ठगी की वारदात को अंजाम देना बता रही। इंदौर पुलिस ने दिल्ली की शातिर ठग महिलाओं को अपने गिरफ्त में लिया है। महिला 3 दिनों से होटल में रुक कर कई लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बना चुकी हैं, जहां ओला कैब के ड्राइवर से लेकर होटल संचालक के मोबाइल और पैसे लेकर रफूचक्कर हो जाने की तैयारी भी थी। कबीरधाम जिले के सरकारी शराब दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान से अंग्रेजी और देसी शराब पार कर दिए। ताजुब की बात यह कि दुकान में लाखों रुपए कैश था, जिसे चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। वही घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुट गई है। महासमुंद जिले के पिथौरा क्षेत्र के जंगल में सागौन की लकड़ी के साथ पिकअप वाहन को जब्त किया गया। वन विभाग की टीम ने रात्रि गश्त के दौरान पिकअप वाहन में से भरा 7 नग सागौन के लट्ठे के साथ 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त लकड़ियों की कीमत करीब 1 लाख रुपए की बताई जा रही है। डोंगरगढ़ के ग्रामीण अंचलों में मवेशियों को महाराष्ट्र कटीट पार ले जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच सूचना पर ग्रामीणों ने मवेशियों से भरे वाहन को रोक लिया और जमकर पिटाई की। वही सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर 5 मवेशियों को जब्त किया। बलरामपुर जिले के कोतवाली पुलिस की टीम ने 120 बकरी चोरी करने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को जशपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सद्दाम है, जो अपने अन्य आरोपी के साथ मिलकर इस इलाके में लगातार बकरी चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था।
जबलपुर नगर निगम पर बिजली महकमे का करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए से भी ज्यादा की राशि बकाया है। इस रकम की वसूली के लिए विद्युत मंडल ने कई बार नगर निगम प्रशासन को पत्र लिखे, लेकिन विद्युत विभाग के सारे प्रयास बेअसर ही साबित हुए। निगम प्रशासन विद्युत मंडल से संपत्ति और जलकर लेने का दावा करते हुए बकाया रकम की अदायगी करने से बच रहा। ओडिशा के पुरी में होने वाले ऐतिहासिक गोंचा पर्व और रथ यात्रा के मद्देनजर रेलवे ने बस्तर से पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। रेल मंडल की पहल पर 30 जून को 14 बोगियों वाली एक ट्रेन जगदलपुर से पुरी के लिए रवाना हुई है। यह स्पेशल ट्रेन 33 स्टेशनों से होते हुए पुरी पहुंचेगी। बस्तर और आसपास के इलाके के श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन का लाभ मिल सकेगा। कोरोना के 2 साल बाद एक बार फिर स्कूलों का संचालन शुरू हो गया। आज रायपुर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों की जांच की गई। लगभग 150 बसों की जांच की गई, जिसमें फिटनेस से लेकर इमरजेंसी एग्जिट सभी चीजों की जांच की जा रही है। साथ ही चालक और परिचालक के स्वास्थ्य की भी जांच की जा रही है। बालोद जिले के 2 दिव्यांग बच्चों को श्रवण यंत्र मिलने से उनके परिवार बेहद खुश नजर आए। अब परिवार के सामने बच्चों को लेकर जो भी चिंता थी वो दूर हो गई। जिले के गुजरा और लिमटोहा गांव के 2 मूक बधिर बच्चों को जिला प्रशासन की ओर से सहयोग दिया गया। इनके परिजनों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से मदद की गुहार लगाई थी। कोरबा में बारिश शुरू होने से पहले बाढ़ और इसमें उपजी आपदा की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। नगर सेना की आपदा प्रबंधन टीम ने मानिकपुर पोखरी में बाढ़ प्रबंधन के लिए उपकरणों की टेस्टिंग किया। गोताखोरों को पानी में उतारकर उनकी क्षमता का आकलन करने के साथ ही मोटर बोट को भी चलाकर देखा गया। धमतरी जिले के बेलार बारा में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आसपास के 8 गांव के लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे, जहां शिविर का जायजा लेने कलेक्टर PS एल्मा अचानक पहुंच गए। कलेक्टर ने शिविर में आए लोगों से मिलकर उनका हालचाल जाना। वहीं राजस्व अमले को ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। बलरामपुर जिले में कलेक्टर के निर्देश पर खाद की तस्करी और अवैध कालाबाजारी की शिकायत पर 3 दुकानों को सील कर दिया गया। रनत और चलगली में जांच टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों को सील किया। जिले में लगातार बढ़ती खाद्य की समस्या को देखते हुए कृषि विभाग के सहायक संचालक ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। बालोद जिले में युवकों ने अलग अलग ढंग से लोगों को नशा से दूर रखने जागरूक करने का प्रयास किया। गुंडरदेही क्षेत्र में युवकों ने आम लोगों को जागरूक करने बाइक रैली निकाली और चौक चौराहे पर तख्ती पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया। युवकों ने आम लोगों को तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और शराब जैसे नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की। बस्तर जिले में बानपुरी पुलिस ने अवैध रूप से शराब की जमाखोरी करने के आरोप में एक युवक को पकड़ा है। CSP हेम सागर सिदार ने बताया कि मधोता ग्राम निवासी युवक सखाराम नाग और मुन्ना शराब बेचने की नियत से घर पर शराब संग्रहण कर रखा था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुभाष यादव की 9वीं पुण्यतिथि पर खरगोन जिले में स्थित उनके गृह ग्राम बोरावा में प्रसिद्ध संत रावतपुरा सरकार दतिया और साधु संतों की मौजूदगी में भक्ति, संगीत, प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमरकंटक में मौसम काफी सुहावना हो गया है, जिससे यहां आने वाले हजारों पर्यटकों और सैलानियों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। पेंड्रा से लेकर अमरकंटक तक जाने वाले मार्ग में बारिश और कोहरे के कारण नजारा काफी सुंदर हो गया। हालांकि विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर इसका असर जरूर पड़ा, पर शानदार नजारों को लोग अपने कैमरों में कैद करते नजर आए।